नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवपाल दीक्षित आज आपके साथ भारत के प्रख्यात समाज सुधारक जिनका जन्मदिन है, जिनकी जयंती है, उनके बारे में चर्चा करूंगा, उनकी बायोग्राफी पे। इस सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिबा फुले हम सभी जानते हैं। इनका पूरा नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। एक समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें हम सभी महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने वो काम कर दिखाया महाराष्ट्र में, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 11 अप्रैल 1827 को आपका जन्म हुआ है। आपकी पत्नी आपके साथ साथ पूरे समय रही ज्योतिबा फुले, और उन्होंने आपको बहुत मदद करी, हर पल आपके साथ थी। 19वीं सदी का इनको प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियां को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। हम समाज शास्त्र में जो बात करते हैं ना कि समाज को सामाजिक विषमताओं, सामाजिक रूढ़ियों, सामाजिक असमानताओं से मुक्त कराना है का काम हर समाज शास्त्री का, वो ज्योतिबा फुले ने किया था। इन्होंने नारी शिक्षा, अछूतोद्धार, विधवा विवाह, किसानों के हित के लिए इतने ढेर सारों सीमित संसाधनों में, जबकि समाज इनके विरोध में था, फिर भी अपने प्रयासों में लगे रहे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। बहुत गरीब परिवार के थे। इनके परिवार के लोग, इनके माता पिता और चाचा वगैरह सभी मिलके बगीचों में माली का काम करते थे, और इनके जीवन यापन का एकमात्र साधन बगीचों में माली के काम करने से जो आय होती थी वो था। ज्योतिबा 1 वर्ष के थे तभी इनकी मां का निधन हो गया, और इनका पालन पोषण गांव की एक सगुना बाई नामक दाई ने किया। सगुना बाई ने इनको मां का दुलार भी दिया, मां की ममता भी दी। 7 साल की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में भेजा गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण इन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी इनमें पढ़ने की ललक थी। सगुना बाई ने इसको पहचाना और घर में ही पढ़ने में वो मदद करने लगी। जितना उनका ज्ञान था वो कराती थी, और कुछ किताबें ला के देती थी, और वो किताबें पढ़ते थे। पास पड़ोस के जो बुजुर्ग थे उनसे चर्चाएं करते थे। पास पड़ोस के बुजुर्ग भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि वो बहुत ही तर्क संगत बातें करते थे, और उनकी सूक्ष्म जो विद्या थी, सूक्ष्म ज्ञान और तर्क संगत बातें, इससे सब प्रभावित थे। इन्होंने बेसिकली इनका जो काम था विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया, और किसानों की हालत उस वक्त भी, आज भी किसानों की हालत खराब है, उस वक्त भी थी। स्त्रियों की सजा सुधारने के साथ साथ सबसे पहले 1948 में ज्योतिबा ने एक स्कूल खोला था। यह देश का पहला विद्यालय है जो महिलाओं के लिए, गरीब, पिछड़ी, शोषित महिलाओं के लिए पहली बार खोला गया। अब सोचिए आप, लड़कियों के लिए स्कूल तो खोला, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं थी। तो इन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को सहयोग बनाया, और उस वक्त उच्च वर्ग के लोग जो थे उनके कामों में बहुत बाधा डाली। सावित्री फुले जब स्कूल पढ़ाने जाती थी, उनके ऊपर मैला डाल दिया जाता, इसलिए वो अपने साथ एक थैले में दूसरा साड़ी ब्लाउज लेके जाती थी, फिर स्कूल में जाके उसको बदलती थी, पढ़ाती थी। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे उनके पिता पे इतना दबाव डाला कि पति पत्नी को, उनके पिता मतलब ज्योतिबा और उनकी पत्नी को उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। और पर वो डिगे नहीं। उन्हें ठीक है, समाज अपनी तरफ काम कर रहा है, मैं अपनी तरफ करूंगा। और उन्होंने एक के बाद बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोले। पेशवाई के अस्त महाराष्ट्र में जो पेशवाई शासन था सतारा में, उसकी समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत से बहुत बदलाव आए, और 1840 के आते आते तक महाराष्ट्र क्या, भारत का पूरा परिदृश्य बदल गया था। हिंदू समाज की जो सामाजिक रूढ़ियां, परंपराएं, इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सामंतवाद की समाप्ति, बाल विवाह, बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र क्या पूरे देश में इसकी आवाज उठ रही थी, और हिंदू परंपरा के लिए लिखा जाने लगा। इसमें ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र को एक नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण संस्था और जाति संस्था को कहा, ये दोनों शोषण की संस्थाएं हैं, और इनका जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक समाज की निर्मिति संभव नहीं है। और ये पहले भारतीय थे ऐसी भूमिका रखने वाले। जाति व्यवस्था के निर्मूलन की कल्पना आंदोलन की बजाय अगर बीजारोपण देखा जाए तो ज्योतिबा फुले ने भारत में किया। उसके बाद ज्योतिबा फुले के विचारों को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया।
अछूत स्त्रियों, मेहनत करने वालों के, उनका कहना था कि जितना भी मेरा जीवन है मैं सिर्फ अछूत स्त्रियों और मेहनतकश लोग हैं समाज के, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, उनके लिए काम करूंगा। और धीरे धीरे इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज, जो भारतीय सामाजिक क्रांति की कोशिश करने वाली सबसे अग्रणी संस्था है। महात्मा फुले ने लोकमान्य तिलक, आगरकर, न्यायाधीश रानाडे, दयानंद सरस्वती, इनके साथ मिलकर देश की राजनीति और सामाजिकरण को आगे ले जाने की कोशिश की और उन्हें ब्रिटिश सरकार से भी इस बारे में बात की और उन्होंने कांग्रेस को भी प्रयोग किया। आप लोग मेरे साथ आइए। पुणे में पहला स्कूल की शाखा उन्होंने खोली थी। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी और इसके माध्यम से शूद्रों पे हो रहे शोषण और दुर्व्यवहार को अंकुश लगाने का काम किया। अंग्रेजी राज में एक सकारात्मक दृष्टि रखती थी अंग्रेजों की वजह से। उन्होंने सामाजिक न्याय और भारतीय समाज में छुआछूत इन सब के लिए प्रबलता से अंग्रेजों के साथ कहा कि आप इसमें करिए, और उसी में देखिए विधवा विवाह की वकालत भी की। उच्च जाति के विधवाओं के लिए 1854 में एक घर बनवाया सेपरेट, जिसमें उच्च जाति की विधवाएं जिनको घर में बहुत शोषण करना होता था उनको वहां रखा गया। और वो महिलाएं जिनके उनके घर के दरवाजे बंद हो गए, इनको ज्योतिबा फुले ने अपने घर में दी। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे और घर वाले चाहते थे, इनके घर वालों का कहना था मैट्रिक बहुत बड़ी डिग्री होती थी एक तरीके से, आज तो पीएचडी भी कुछ नहीं, उस वक्त मैट्रिक बहुत। इनके घर वाले चाहते थे कि अच्छे वेतन पे सरकारी कर्मचारी बन जाए, लेकिन उन्होंने इसको नहीं स्वीकारा। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों की सेवा में बिताया। स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी, बचपन में शादी हो जाती थी, स्त्रियां पढ़ लिख नहीं पाती थी, उनके बचपन में विधवा भी हो जाती थी, तो उनके साथ तो इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने अंधकार में एक उजाले की किरण के रूप में ज्योतिबा आए। आप सोचिए, इनके बच्चे नहीं थे, इन्होंने एक विधवा के बच्चों को लिया और वो बच्चा बाद में डॉक्टर बना और इनका यही कहना था कि मेरी पत्नी ने जो प्रयास किए हैं मेरा बच्चा भी वो करे। और अब देखिए कि समाज सेवा को देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि दी गई। इन्होंने सत्य शोधक समाज का काम जो चल रहा था उसके आधार पर मुंबई की एक विशाल सभा ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी 1888 में। ज्योतिबा ने जो ब्राह्मण पुरोहित के बिना, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था महाराष्ट्र में कि ब्राह्मण पुरोहित के बिना भी विवाह संस्कार होगा। मतलब कई छोटी जातियों में ब्राह्मण जाते नहीं थे, तो उन्होंने खुद ही कराना शुरू करा, विवाह संस्कार आरंभ कराए, जिसे मुंबई हाईकोर्ट से मान्यता मिली। लोकमान्य इनके बहुत अच्छे प्रशंसक थे। इनका सबसे पहला काम और महत्वपूर्ण कार्य था महिलाओं के लिए शिक्षा, जो इनकी पत्नी ने इनके साथ में हाथ बटाते हुए इनके सपनों को पूरा करने का काम किया। और धीरे धीरे इनके स्कूल बढ़ने लगे, प्रसिद्धि होने लगी। जाति धर्म पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, उनके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ये बाल विवाह के तो खिलाफ थे, विधवा विवाह के समर्थक थे। ऐसी महिलाओं से सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई या किसी कारण से घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। उन्होंने एक विधवा बच्चे को, मैंने पहले कहा आपको, गोद लिया था। ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को सतत आगे बढ़ाया। मानवता की भलाई के लिए ज्योतिबा के इस निस्वार्थ कार्य के कारण ही मई 1988 में उस समय के एक महान समाज सुधारक राव बहादुर विठल राव कृष्ण जी बांदेकर ने उन्हें 1888 में मई में, उनको जो मैंने चर्चा की ना एक विशाल महासभा में, 1888 में महात्मा की उपाधि थी। और 1988 में लकवा लग गया था, जिसमें अटैक आया, इनसे इनका शरीर शिथिल होता चला गया, लेकिन इनका जोश और मन की जो भावना थी वो कभी कमजोर नहीं हुई। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने हितैषियों को बुलाया, परिचितों को कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन कार्यों का हाथ में लिया है उसे पूरा करने में मेरी पत्नी हरदम परछाई की तरह मेरे साथ थी, उसने साथ दिया। मेरा बेटा यशवंत अभी छोटा है, मैं अपनी पत्नी और बेटा आपके हवाले करता हूं। और इसका इतना क्या कि उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने 27 नवंबर 1890 को उनका निधन हुआ, अपनी देह त्याग दी और इस महान समाज सेवी जी ने इस दुनिया से विदा ली। तो ये ज्योतिबा फुले जो है, इनकी इतनी जबरदस्त था कि अब्राहम लिंकन, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, ये सब इनके अनुयायी थे, ये सब इनको मानते थे ये लोग। तो आज ज्योतिबा फुले की जयंती है।
और भारत के इस प्रथम समाज में, इसको प्रथम समाज सुधारक मानता हूं। हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, राजा राम मोहन राय को कुछ लोग कहते हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले में आप तुलना नहीं करते, दोनों ही। इसलिए दोनों को मैं प्रथम समाज सुधारक मानता हूं। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज उनकी जयंती पे नमन करता हूं, ये वीडियो उनको समर्पित करता हूं।